अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज आप देख रहे हैं गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक की क्लास, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एक्सपायर गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक को रीएक्टिव कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि जब भी आप गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक को अवेल करते हैं तो 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद हमें अगेन अपना स्टूडेंट जो है ना वो स्टेटस उसको अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं 4 साल की डिग्री करने के लिए, तो आप यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होते ही अगर उसको अप्लाई करेंगे तो 2 साल तक वो चलता रहेगा। 2 साल के बाद वो कहेंगे कि आप अपना जो कार्ड है वो दोबारा से हमें सबमिट करें, जिसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट हो जो कि आगे की हो, ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि आप अभी भी स्टूडेंट हैं। तो इसके अंदर हम और भी चीज़ देखेंगे कि हम किस तरीके से कैनवा प्रो के अंदर अपनी वो कार्ड ऐड करके उसका कोलाज बना के किस तरीके से हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैड रीएक्टिवेट। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए रीएक्टिवेशन के लिए। तो हमारे पास एक तो ईमेल चाहिए, हमें ईमेल का एक्सेस चाहिए। डेफ़िनेट बात है, यूज़र नेम पासवर्ड होगा, हम उसके अंदर लॉगिन करेंगे गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक को। उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी ईमेल को अगर वेरिफ़िकेशन चाहिए होगी तो वेरिफ़िकेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक वैलिड आईडी चाहिए, ठीक है? और जो वैलिड आईडी है उसकी एक्सपायरी आगे की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज बना रहा हूँ 1/7/2024 को वीडियो, तो डेफ़िनेट बात है इसके बाद की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अच्छा, आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से ये चीज़ वेरीफ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास जब हम अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, पिक्चर जो है वो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सर अब हमें बताएँ कि हमें सिर्फ़ मोबाइल से ही वेरीफ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप मोबाइल के ऊपर जाके वेरिफ़िकेशन कर रहे होंगे तो आपके पास जो कैमरे का ऑप्शन आएगा ना, उसमें अपलोड पिक्चर का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आएगा। ठीक है? इसके अलावा एक और भी इश्यू होता है कि आपके पास वो स्पेसिफ़िक जो फ़ाइल की टाइप है वो ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो आपने वो फ़ाइल टाइप भी देखनी होती है और उसके अलावा आपके पास एक स्पेसिफ़िक साइज़ होता है इमेज का, उसी साइज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो आप इसे बड़ा करते हैं अपलोड या उसे कम करते हैं अपलोड, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। इस वजह से हमें लग रहा होता है कि शायद हमें कोई मसला-मसाइल है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप अपनी आपका जो कार्ड है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके कार्ड गुम हो जाते हैं, या फिर कुछ के अंदर जो कार्ड है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, जो कि कंपल्सरी होती है। तो इसके लिए हमने फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप या तो अपना फ़ी वाउचर जो लेटेस्ट है कि भाई ये मेरी फ़ी वाउचर है, ये आप फ़ी वाउचर चेक कर लें और इसकी बेस के ऊपर आप कन्फर्म कर लें कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ। या दूसरा है एक्टिव एलएमएस, ठीक है? कि आपके एलएमएस को भी वो देख के आपको अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम फ़िलहाल कार्ड वाले मेथड से करेंगे, लेकिन ये 2 मेथड्स भी हैं जिनसे हम कर सकते हैं। ठीक है? हम जा रहे हैं गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक। ये बेसिकली हमारे पास हमने github.edu के नाम से है। पहले ये एजुकेशन डॉट गिटहब के नाम पे था। मैं सबसे पहले इसको साइन आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है? जब हमने इसको साइन आउट किया है, ये हमारे पास बेसिकली इस तरीके से शो होगा। जब हम आएँगे github.com पे, सबसे पहले हम साइन इन करेंगे, ठीक है? साइन इन हो गया। हम यहाँ पे जाके कह रहे हैं गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक, इसको सर्च किया, पहले ही लिंक को ओपन किया, ठीक है? जॉइन गिटहब एजुकेशन इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे वो बेसिकली आपसे लॉगिन माँगेगा, हमने पहले लॉगिन कर लिया है, ठीक है? उसके बाद वो आपको ये कह रहा है कि आप अपना प्रूफ़ दो कि आप अभी भी स्टूडेंट हो। ठीक है? तो ये देखिए अपलोड फ़ोटो और टेक अ पिक्चर दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं। हम यहाँ पे अपलोड फ़ोटो करेंगे और ये हमारे पास फ़ोटो हमने पहले से बना के रखी हुई है। ठीक है? लेकिन इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें दिखा दूँ आपको, ये वाला 1024 मल्टीप्लाई बाय 768,
ये आपका साइज़ होना चाहिए। इसको हम कैसे बनाएँगे? हमने तो बेसिकली बना के रखी लेकिन मैं आपको दिखा दूँ। हम जाएँगे सिंपल कैनवा के ऊपर, ठीक है? कैनवा के अंदर हम क्रिएट अ डिज़ाइन करेंगे, कस्टम साइज़, ठीक है? अब इस कस्टम साइज़ के अंदर हम देखेंगे 1024, 1024 और 768। आप एग्ज़ैक्ट यही बनाएँ, ठीक है? क्रिएट अ डिज़ाइन। जब हमने इस डिज़ाइन को बना लिया तो ये इस फ़ॉर्म के अंदर आएगा। आपने इसको क्या करना है आप अच्छा बहुत से ना स्टूडेंट्स के जो कार्ड हैं, उनके फ्रंट के ऊपर ही एक्सपायरी डेट है। अगर तो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट के ऊपर ही एक्सपायरी डेट है तो आपको वो चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का देख रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के फ्रंट के अंदर इमेज जो है वो हमारी एक्सपायरी डेट नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास बैक साइड पे उसकी एक्सपायरी डेट है। तो हम उसकी फ्रंट की और बैक की दोनों की पिक्चर्स को कंबाइन करेंगे, कैनवा के अंदर रखेंगे। ठीक है? अपलोड, ठीक है? यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे, पिक्चर अपलोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि ये 2 पिक्चर्स हैं जो कि आप अपलोड करेंगे। ठीक है? यहाँ पे अपलोड होगी सिंपल पिक्चर, आपने इसको यहाँ से उठाया, इसको यहाँ से 190 डिग्री के ऊपर मोड़ा, ठीक है? इसको यहाँ रख दिया और सेम दूसरी को भी आप 90 डिग्री पे मोड़ेंगे और इस टाइप की पिक्चर क्रिएट करेंगे, जैसी मैंने पिक्चर क्रिएट की हुई है, ये वाली, ठीक है? आप दोनों यहाँ पे इसको रखेंगे और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, प्रोसेस माई एप्लीकेशन। अच्छा इसके अंदर थोड़ा-सा इश्यू ये है कि जो आप रीसाइज़िंग है ना, वो सिर्फ़ कैनवा प्रो के अंदर अलाउ है। तो आप हमारी इसी चैनल के ऊपर कैनवा प्रो और इवन कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको कैनवा प्रो का इनवाइट लिंक दे दूँगा। तो जैसे ही आप उसको करेंगे तो आपके पास भी कैनवा प्रो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है? तो ये हमने पिक्चर अपलोड कर दी है और प्रोसेस माई एप्लीकेशन। ठीक है? ये आपके पास ऑप्शन भी आ रहे हैं कि या आप स्टूडेंट कार्ड कर दें या फिर आप यूनिवर्सिटी का एन अदर फॉर्म जो है वो आप दे सकते हैं। क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लेटर मिले या फिर उस यूनिवर्सिटी का कोई फ़ी वाउचर हो, इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब ये प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन है और विदिन 1 टू 2 मिनट्स जो है ना ये अप्रूव भी हो जाता है। बेसिकली ये ऑटोमेटिक होता है, तो ये खुद ब खुद अप्रूव या डिसअप्रूव हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आप का स्टूडेंट जो है ना वो एक्सपायर हो गया है तो डेफ़िनेट बात है वो फिर आपका नहीं चलेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सबमिट करते साथ ही अप्रूव हो चुका है। अच्छा बेसिकली हमारे पास ये मल्टीपल टाइम्स रीट्राई करने के बाद अप्रूव हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 11 टाइम्स हमने इसको सबमिट किया है, उसके बाद जाके ये अप्रूव हुआ है। तो आप ये ना समझे कि मतलब कि हमने एक बार ही सबमिट किया और साथ ही अप्रूव हो गया है। कई बार इश्यू ये होता है कि बहुत से बच्चों का ना रिजेक्ट हो जाता है। इवन आप ये देखेंगे हमने भी 11 बार सबमिट किया उसके बाद अप्रूव हुआ है, लेकिन आपको वीडियो में ऐसे लग रहा होगा कि हमारा फ़ौरन से अप्रूव हो गया है। इसमें हमारे पास बस आपने तो जो ख़्याल रखना है वो ख़्याल रखना है आपने ये अच्छा, इसके अंदर आपने जो ख़्याल रखना है, ये जो कैनवा के ऊपर हमने लास्ट वाला जो हमारे पास अप्रूव हुआ है, वो ये चीज़ है, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपने जो पिक्चर है, उसके ऊपर भी स्पेस देनी है, दरमियान में भी स्पेस देनी है और लास्ट पे भी स्पेस देनी है। मतलब कि आपका एक प्रॉपर अलग-अलग 2 पिक्चर्स शो होनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम जो गलती की थी वो ये की थी कि हमने इसको क्रॉप किया था और क्रॉप के अंदर सिर्फ अंदर-अंदर से निकाला था। जैसे ही हम अपनी पिक्चर को क्रॉप करते हैं तो वो बेसिकली एडिटिंग में आ जाती है और जो गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक की ये फिक्स अमाउंट है मतलब कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने एडिट नहीं की वो पिक्चर। इसमें हमने सिर्फ 2 पिक्चर्स को एक फ्रेम के अंदर डाला है
एडिट नहीं किया, जिसके अंदर हम इसको क्रॉप कर लेते हैं वो एडिटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, आपने शेड पे जाना है और अच्छे रिजल्ट के अंदर ये A4 साइज है, तो आपने A4 साइज में फ्रंट पिक्चर बैक पिक्चर ऐड की है और उसको सिंपल PNG के अंदर PNG नहीं PNG में आप निकालेंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा 1 MB से। आपने इसको JPG के अंदर अच्छी क्वालिटी के अंदर निकाल लेना है, जैसे कि आपने देख लिया। अच्छा, ये हमारे पास इसके बेनिफिट्स हमें रिसीव हो गए हैं। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं अगेन। और अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ है, ये देखें, इन्होंने कहा हुआ कि देयर मे बी अ वेट पीरियड बिटवीन वेरिफिकेशन एंड एक्सेस द एकेडमिक बेनिफिट। तो ये नहीं है कि अभी हमारे पास वेरिफिकेशन होते साथ ही हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो भी हम पहले बेनिफिट यूज़ करते थे। लास्ट वीडियो में आपने मेरे देखा था कि हम जैसे ही अप्रूव होते हैं साथ ही बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। 1 टू 2 वर्किंग डे के अंदर-अंदर हमारे पास ये जो है हालाँकि अप्रूव हो चुकी है। हम 1 से 2 दिनों के अंदर एकेडमिक बेनिफिट्स जितने भी गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक के बेनिफिट्स हैं, वो हम ले सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।